हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं, बल्कि ये कोर्स जो प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। और इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद में एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे अच्छा पार्ट है जो न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और जैसे कि अभी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं, इस पर जब आते हैं आप लॉन्च पैड पे, तो लॉन्च पैड क्या है, यहाँ पे आपको मल्टीपल कोर्स दिए जाते हैं जिसके हेल्प से क्या आप स्क्रैच से मल्टीपल लैंग्वेज को सीख सकते हैं और अपना यहाँ से अकाउंट बना के अब जो हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके कोडिंग कर सकते हैं और जो मल्टीपल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अब हम देखते हैं अपने जो इफ़ स्टेटमेंट है उनका यूज़ क्या होता है। तो इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब भी हमें कोई भी कंडीशन देनी होती है अपने कोड में और हम चाहते हैं वो हमारा जो पर्टिकुलर कोई भी कोड है वो तभी रन हो जब हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो उसके लिए हम क्या है अपने जो इफ़ स्टेटमेंट है उनका यूज़ करते हैं। अब इफ़ स्टेटमेंट के बाद हम अपने जो पैरेंथेसिस लगाते हैं उनमें क्या है हम अपना कोड लिखते हैं। जो भी कोड हमें जो भी कंडीशंस हमें क्या है सेटिस्फाई करानी होती हैं वो हम इस पैरेंथेसिस के अंदर टाइप कर देते हैं। उसके बाद हम अपना कोड लिख देते हैं जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट कराना होता है। और फिर क्या होता है, जब भी हमारा कोड रन होगा अगर वो हमारी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो गई तो हमारा कोड रन हो जाता है, मतलब कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती हैं तो हमारी जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इसमें हमारे पास बस एक ही चॉइस है, वो क्या है, मतलब अगर हमारा कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई तो हमारा कोड रन हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो कोड रन नहीं होगा। तो अब इसको हम अपने जो ब्लॉक डायग्राम है उसका यूज़ करके देखेंगे और इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारा कोई भी हमने जो कोड लिखा है वो हमारा यहाँ से अपना जो एग्जीक्यूट होना वो शुरू हुआ, फिर उसके बाद में हमारी जो कंडीशन होती हैं वो यहाँ पे चेक होंगी। यहाँ से हमारी कंडीशन चेक हुई, अगर हमारी कंडीशंस क्या है ट्रू हो गई तो हमारे जो इफ़ के बाद में हमने जो इफ़ स्टेटमेंट लिखी थी उसके अंदर जो हमने कोई भी कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो फॉल्स हो जाती हैं तो हमारी जो कंडीशन जो हमने कोड लिखा था इफ़ स्टेटमेंट के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और फिर क्या होगा, जो हमारी इफ़ स्टेटमेंट के बाद में जो भी और स्टेटमेंट लिखी हुई होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और इसी की तरह फिर हमारा आता है एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो हमने जो कोड लिखा है अपने इफ़ के अंदर और हमारी कंडीशंस हैं जब वो ट्रू होगी तब क्या होगा, हमारे जो इफ़ के अंदर हमने कोई भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर वो कंडीशन क्या है सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो हमने जो भी कोड अपने जो एल्स के बाद लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अगर हम इसको समझना चाहें अपने जो अगर ब्लॉक डायग्राम से है तो वो हम देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जैसे हमारे पास हमने जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, जो हमारे जो इफ़ स्टेटमेंट है उसके बाद का कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर हमारी कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती है, मतलब फॉल्स हो गई ट्रू हमारी जो कंडीशन थी, तो वो क्या होगी, जो हमारे जो एल्स के बाद में जो कोई भी कोड हमने लिखा था वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इस इफ़ स्टेटमेंट में क्या था, या तो हमारे जो इफ़ के अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा या कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसमें यह होता है, हमारी 2 चॉइसेस होती हैं, या तो हम ट्रू करा सकते हैं, हमारी कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो हमारे पर्टिकुलर कोई भी कोड रन होगा। अगर वो ट्रू नहीं होती हैं तो हमारा जो एल्स के बाद कोड होता है वो रन होता है और उसके बाद में और स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट होती है। फिर आता है हमारा इफ़ एल्स इफ़। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास मल्टीपल जो हमारे चॉइसेस होती हैं, मल्टीपल कंडीशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने इफ़ एल्स में देखा हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, हम 2 कोड को रन करा सकते हैं। अगर ट्रू होंगी तो अलग कोड रन होगा, फॉल्स हो जाती है हमारी कंडीशंस तो क्या है, हमारे दूसरा कोड रन होगा। अब हमारे जो इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट होती हैं इनमें क्या होती है, सबसे पहले हमारी जो कंडीशन होती है वो देखते हैं। फिर अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तब तो हमारा कोड रन हो जाता है जो हमने इफ़ के बाद लिखा। अब अगर वो कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है,
जब फॉल्स होगी कंडीशन तो फिर हम लिखते हैं एल्स इफ़ के बाद में जो भी कोड हमें दिया हुआ होगा, जो भी कंडीशंस हम देते हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब हमने जो भी पर्टिकुलर कोड लिखा था अपने एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता है तो अब हमारे पास और भी चॉइस होती हैं। अगर हम कोई और कोड लिखना चाहते हैं तो हम फिर से क्या है एल्स इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे और इसमें पैरेंथेसिस लगा के कोई भी जो हमें कंडीशन सेटिस्फाई करानी है वो हम लिख देंगे। अगर वो कंडीशंस क्या है ट्रू हो जाती हैं तो हमारा कोई भी कोड है वो रन हो जाएगा। अगर वो फॉल्स होती हैं तो ऐसे ही हम या तो हम एल्स का यूज़ कर सकते हैं या हम और भी ऐसे अपने जो अगर हमें और भी कंडीशंस बढ़ानी है अपनी तो वो हम उनको भी टाइप कर सकते हैं। फिर जब ये कोड रन हो जाता है फिर हमारे पास क्या है जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। सो गाइस उसके बाद आते हैं हमारे नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इनमें क्या होता है जब भी हमें जैसे अभी हमने पढ़ा इफ़ एल्स के बारे में, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में, तो उसमें क्या होता है हम कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद में कोई पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। लेकिन जब हम नेस्टेड इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं तो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बाद कंडीशन सेटिस्फाई कराने के बाद हम और भी कंडीशन सेटिस्फाई करा सकते हैं अपने इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके। तो अभी आपको क्या है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब हम देखेंगे इसको कोड करके तो आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सो गाइस उसके लिए हम चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और वहाँ हम अपने जो न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके हम कोडिंग करके देखेंगे। तो गाइस अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट नहीं बनाया है हमारी वेबसाइट पे तो यहाँ से आप साइन अप भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या है लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद में आपको क्या है यहाँ पे प्लेग्राउंड पे क्लिक करना है। प्लेग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपको ये एल्गोरिथम वाला प्लेग्राउंड है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं अगर अभी तक आपने अपने जो प्लेग्राउंड है वो क्रिएट नहीं किया है। तो मैं यहाँ से अपना ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने एक अपने प्लेग्राउंड बना रखा है और यहीं पे मैं क्या अपनी सारी कोडिंग करता हूँ। तो अब आगे हम अपने आईडी है हमारे न्यूटन स्कूल की वो हमारी ओपन हो गई। तो सबसे पहले हमने देखा था अपने इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में और अब हम देखते हैं कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम एक अपना वेरिएबल बना लेते हैं इंट ए करके और यहाँ पे हम क्या है लिख देते हैं ए की वैल्यू इनिशियलाइज करा देते हैं हम 10। फिर उसके बाद में हम क्या है अपनी जो इफ़ स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। अब हमने देखा था इफ़ के बाद में क्या हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस में क्या है हमारी कंडीशंस हम जो भी देते हैं वो हम क्या है अपने पैरेंथेसिस के अंदर लगाते हैं। तो अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं जो हमने नंबर दिया है वो क्या है पॉजिटिव है या नहीं, तो अगर हमें क्या है हमारा जो ज़ीरो नंबर है ए अगर वो क्या होता है ग्रेटर देन हमारा हो जाता है 0 से, तो क्या है हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे सी आउट और यहाँ पे हम लिख देते हैं ए और यहाँ पे हम कर देते हैं इज़ अ पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे हम एंडल का यूज़ कर लेते हैं। एंडल का यूज़ इसलिए करते हैं हम क्या है जो हमारे इसके बाद का कोड होगा वो एक न्यू लाइन से एग्जीक्यूट होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा जैसे हमने सबसे पहले क्या है अपना वेरिएबल था उसको डिक्लेयर किया, फिर उसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ की है। उसके बाद में हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लगाई, उसमें कंडीशंस दी हैं कि अगर हमारा जो नंबर है वो 0 से ग्रेटर देन है तो क्या है वो हमारा क्या है एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो अब हम इसको रन कराएंगे तो हमारा जो कोड था वो रन होके क्या है दिखेगा। ऐसा हमने यहाँ पे लिखा था 10, तो क्या है 10 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अगर हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं तो हमारा जो था वो क्या है कोई भी इसमें एग्जीक्यूट नहीं होगा कुछ भी प्रोग्राम, क्योंकि हमने सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये प्रोग्राम रन नहीं हुआ, उसके लिए हम अगर लिख देते हैं यहाँ एक अपना बाहर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं दिस इज़ आउटर प्रोग्राम, दिस इज़ आउटर स्टेटमेंट। और यहाँ पे हम एंटर लगा लेते हैं। अगर हम अब इसको रन कराएंगे तो क्या हमारा प्रोग्राम हमने जो लिखा है वो तो एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हुई क्योंकि ए है वो हमारा लेस देन 0 है। तो उसके लिए हमने कोई कोड नहीं लिखा है, तो हमारी जो ये वाला कोड था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसके लिए हमारे पास एक और हमने पढ़ा था एल्स स्टेटमेंट के बारे में।
एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, अगर हमारे जो हमने कंडीशन दी है अगर वो ट्रू नहीं होती हैं तो हमारा जो एल्स स्टेटमेंट के बाद हम कुछ भी अपना जो कोड लिखते हैं वो हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। अब अगर हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ हम दे देते हैं इज़ अ नेगेटिव नंबर, अब हम यहाँ भी एंटर लगा लेते हैं और अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो हमारी जो सेकंड वाली लाइन थी, जो सेकंड हमने कोड लिखा है वो क्या है, एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्स का यूज़ कर लिया। जब हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारे जो हमने ये वाला कोड टाइप किया है ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये कोड तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होना है जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा। इसका इफ़ एल्स स्टेटमेंट से कोई भी मतलब नहीं है। तो फिर हमने देखा था अपने जो हमारे इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट होती हैं उनका यूज़ क्या करते हैं हम। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या थी, बस एक कंडीशन थी, और हमारी अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारा जो एल्स वाला कोड है वो रन हो जाता है। लेकिन एल्स इफ़ में ये होता है, उसमें हम और भी कंडीशंस दे सकते हैं, और उसको देखने के लिए हम इसको हटा देते हैं। अभी अगर हमें कोई भी नंबर है, जैसे हमने जो अपना एंटर जो नंबर हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ कराई है उसको हम चेक करना चाहते हैं कि वो नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या हमारा नंबर वो जो हमने टाइप किया वो ज़ीरो है, तो हमारे पास क्या है, हमारी जिसमें 3 कंडीशन हो गई, या तो हमारा नंबर क्या है, ज़ीरो हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, या हमारा नंबर नेगेटिव हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या है, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़, और यहाँ पे हम दे देते हैं कंडीशन अपनी ए कर देते हैं हम क्या है, ग्रेटर दैन 0। अगर हमारा ए है वो ग्रेटर दैन 0 है तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं इज़ अ पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे हम लगा देते हैं एंडल। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उसके बाद हम करते हैं, हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, एल्स इफ़ लिखेंगे और इसके बाद हम कंडीशन लिख देते हैं, और यहाँ पे हम करा देते हैं अगर हमारा जो ए है वो क्या है, लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 हमारा नंबर तो हम उसमें प्रिंट करा देते हैं सी आउट, और यहाँ हम लिख देते हैं ए, और यहाँ हम टाइप कर देते हैं इज़ अ नेगेटिव नंबर, और यहाँ भी हम अपनी एंटर लगा लेंगे। फिर उसके बाद में हमारे अगर हमने यहाँ पे 2 कंडीशन दे दी हैं, ये भी नहीं हुआ हमारी सेटिस्फाई, अगर ये भी सेटिस्फाई हमारी नहीं हुई, मतलब ये दोनों कंडीशन अगर हमारी ट्रू नहीं होती हैं तो उसके बाद में हम लिख देते हैं एल्स, और यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट करा देते हैं एंटर्ड नंबर इज़ 0, एंटर्ड नंबर इज़ 0। यहाँ हम एंटर लगा लेते हैं। अब हम इसको रन कराते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अभी हमने इसमें नंबर हमने चेंज नहीं किया है तो हमारे पास वही वैल्यू आ गई। अब हम चाहते हैं अपना जो नंबर है वो हम क्या है, यूज़र से इनपुट कराएं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी इन का, और हम यहाँ टाइप कर देते हैं। अब हम यहाँ कोई भी नंबर देते हैं, सपोज़ हमने दिया 5। अब हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास क्या है, हमारा जो कोड होगा वो रन हो जाएगा, और 5 क्या है, हमारा ग्रेटर दैन 0 है, तो हमारे क्या है 5 इज़ अ पॉजिटिव नंबर आ गया। अब हम अगर इसमें माइनस लगा देते हैं, जब माइनस इसमें लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इज़ अ नेगेटिव नंबर। अगर हम अपना नंबर है वो 0 इनपुट कराते हैं, 0 इनपुट कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटर्ड नंबर इज़ 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके हम मल्टीपल कंडीशंस को क्या है चेक कर सकते हैं। वो अगर ट्रू होंगी तो हमारा कोड रन हो जाएगा, अगर ट्रू नहीं होंगी तो हमारा जो दूसरा कोड है वो रन हो जाएगा। जैसे अभी इस प्रोग्राम में हमने देखा कि सबसे पहले हमने चेक कराया कि ए है वो ग्रेटर दैन 0 है या नहीं। अगर ग्रेटर दैन 0 है तो हम ये प्रिंट करा देंगे, अगर लेस दैन 0 है तो हमने ये प्रिंट कराया, और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हमारा जो कोड था वो ये वाला कोड रन हो जाएगा। और ये बहुत ही एक सिंपल सा प्रोग्राम है, और अभी हम आने वाले वीडियोस में और भी इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें हम कैसे ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे वो भी हम देखेंगे।
तो उसके बाद में हमने देखा था फिर नेस्टेड लूप, जो हमारे नेस्टेड स्टेटमेंट्स होती हैं, नेस्टेड इफ़ एल्स, उनके बारे में। तो अगर उसको हमें देखना है तो जैसे हम कोई भी अपना वो कर लेते हैं और उसमें हम चेक कराते हैं अपना प्रोग्राम में कि हमारा जो नंबर है वो हमने एंटर कराया है वो क्या है, एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लगाते हैं इफ़, और इफ़ में हम सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारा नंबर है ए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर दैन 0 हो गया अगर नंबर हमारा, तो फिर उसके बाद में हम एक और कंडीशन चेक कराएंगे। अगर हमारा वो नंबर है वो हमारा जो हमने ए टाइप किया है उसको हम क्या है डिवाइड कर देते हैं 2 से, और इसका अगर रिमाइंडर आ जाता है 0, तो हमारा क्या है कोड हम प्रिंट करा देंगे और फिर हम प्रिंट करा देते हैं इज़ एन इवन नंबर, इज़ एन इवन नंबर। और यहाँ से हम कर देते हैं इसको एंड लगा देते हैं। तो सब इसमें हमने क्या है, इसमें हमने नेस्टेड स्टेटमेंट का यूज़ किया, नेस्टेड इफ़ का। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ सबसे पहले हमारा ये कंडीशन चेक हुई, फिर उसके बाद में अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर हमने एक जो अपने कोड की जगह क्या है हमने फिर से हमने इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया, और यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स इफ़ भी हम लिख सकते हैं, और हम यहाँ एल्स इफ़ कर देंगे। और अगर हमारा हम एल्स का यूज़ करके डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हमारा अगर हमारा ये नंबर है तो इसमें हम लिख देते हैं, तो अगर 0 नहीं आता है तो हमारा प्रिंट करा दो इज़ एन ऑड नंबर, इज़ एन ऑड नंबर, और यहाँ हम लगा देते हैं एंडर। फिर उसके बाद में अगर हमारी ये कंडीशन है, अगर ये 0 से इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं एल्स इफ़, यहाँ लिख देते हैं अगर यहाँ पे हमारे जो ए है वो लेस देन हो जाता है 0। जब लेस देन 0 हो जाएगा तो हम यहाँ प्रिंट करा देंगे इज़ अ नेगेटिव नंबर। और यहाँ पे हम एंडल का यूज़ कर लेते हैं। और अगर इन दोनों में से भी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम कर देते हैं सीधे प्रिंट करा देंगे हम एल्स, और यहाँ लिख देते हैं प्रिंट करा देते हैं एंटर्ड नंबर इज़ 0। सो गाइस यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम अपने जो नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती हैं उनका यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारी ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हमारे फिर अंदर आएगा इसके प्रोग्राम, फिर हमारी ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा कोड ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारी कंडीशन यहीं से ही ट्रू नहीं होती है तो ये सारा कोड है ये इसमें कुछ भी नहीं होगा। फिर हमारी जो सेकंड कंडीशन होगी वो चेक होगी, फिर हम देखेंगे कि अगर हमारा जो ए है वो लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 हो गया नंबर हमारा तो ये प्रिंट कर देगा इज़ अ नेगेटिव नंबर। अगर ये दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती हैं, ये वाली भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई और ये वाली भी कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, तो हमारा जो क्या है हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर देगा सी आउट। सी आउट का यूज़ करने के लिए हम सी आउट का यूज़ कब करते हैं, जब भी हमें कुछ प्रिंट कराना होता है तो हम वो करा देंगे क्या, एंटर्ड नंबर इज़ 0। अगर वो लेस दैन 0 नहीं है, ग्रेटर दैन 0 नहीं है तो क्या है वो एक 0 नंबर हो गया। और अब अगर इसको हम रन कराते हैं तो एंटर्ड नंबर इज़ 0। अब यहाँ हम करा देते हैं 50 हम टाइप करा हमने तो क्या है 50 इज़ एन इवन नंबर। हम यहाँ कर देते हैं 53 हम रन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53 इज़ एन ऑड नंबर। अगर हम -53 कर देते हैं, -53 हमने किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज़ अ नेगेटिव नंबर। सो गाइस इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ कैसे करेंगे, नेस्टेड स्टेटमेंट हमारी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी। और अभी तक आपने अगर
हमारी जो C++ की प्लेलिस्ट है उसको सेव नहीं किया है तो वो आप सेव कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको जो हमारी वीडियोस आती रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो।